मुजफ्फरनगर की सना बनी मुस्कान नंबर 2। रच डाली पति के खिलाफ एक खौफनाक साजिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निश्रा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज कंका। मेरठ का सौरभ हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ के टुकड़े किए, फिर उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से सील कर दिया। एक खौफनाक साजिश जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों में विश्वास अब कहीं खो सा गया है। और अब एक और खौफनाक मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर की सना जो अपने पति को जान से मारने के लिए कॉफी में जहर मिलाकर देती है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक पत्नी का धोखा था या फिर इसके पीछे कुछ और ही साजिश थी। दरअसल शादी से पहले सना का अफेयर था, फिर पति से धोखा, ये सना की करतूतें थी। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की रहने वाली सना की शादी 2 साल पहले मुजफ्फरनगर के अनुज से हुई थी, लेकिन सना का दिल पहले से ही किसी और पर फिदा था। शादी के बाद भी वो छुप छुप कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी, उससे बातें करती थी। और एक दिन जब अनुज ने अपनी पत्नी की कॉल डिटेल्स और चैट्स निकाली, तब उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसने इसका विरोध किया। सना से पूछताछ की तो सना ने बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका एक भाई है। लेकिन वो चैट्स देखकर सना के पति यानी अनुज को लगा कि ये भाई तो नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद और छानबीन की गई, जिसके बाद पता चला कि हाँ, वो सच में सना के रिश्ते में लगता है एक भाई। लेकिन उसके बावजूद सना नहीं मानी और वो लगातार उस व्यक्ति से बातें करती थी, चैट्स पढ़ती थी। जिसके बाद विवाद का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। दोनों के बीच वाद विवाद होते रहते थे। जिसके बाद सना अपने घर लौट गई और घर लौट कर यानी उसने अपने मायके में अपने पति के खिलाफ एक झूठे आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके चलते पुलिस ने सना को 1 महीने के लिए उसके ससुराल वापस जाने की सलाह दी। ससुराल वापस लौटी सना तो उसने अपनी सास और ननद से कहा कि अगर मैं आई हूँ तो किसी मकसद से। जिसके बाद उसने खौफनाक साजिश रच डाली। आरोप है कि सना ने इस विवाद के बाद झूठी शिकायत भी अनुज के खिलाफ करवाई थी और फिर घर लौटते ही उसने कॉफी में अपने पति को जहर मिलाकर दे दिया, जिसका बदला लेने के लिए वो अपने ससुराल आई थी। जैसे ही अनुज ने वो कॉफी पी, उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि अनुज एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। जिसके बाद वो रोज की तरह अपने घर आया, उसने अपनी बीवी से कॉफी मांगी और कॉफी के बदले में यानी सना ने कॉफी तो दी ही अपने पति को, साथ में उसमें जहर मिलाकर उसने दे दिया। सवाल है कि क्या सना का असली इरादा सिर्फ तलाक था या फिर कुछ और। लेकिन सना की करतूतें यही नहीं थमी। आरोप है कि उसने पहले अपनी सास को धमकी दी थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। नीचे जा रही जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया, तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ। और इस बार वो जो घर आई थी यानी कि वो अपने जो ससुराल आई थी, वो अपने पति से बदला लेना चाहती थी, यानी उसको जान से मारना चाहती थी और उसके बाद वो अपने प्रेमी संग शायद शादी रचाती थी। आपको बता दें कि उसने पति को जान से मारने के लिए जहरीला पदार्थ उसकी कॉफी में मिलाकर दे दिया और अब अनुज की जिंदगी और मौत के बीच जो फासला है वो काफी कम रह गया है। दरअसल वो आईसीयू में भर्ती है। अब सवाल है कि क्या सना ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ किया? क्या सना अपने पति की जान लेना चाहती थी और इसीलिए वो अपने घर यानी अपने ससुराल वापस लौटी थी? क्या बॉयफ्रेंड के साथ अपना रिश्ता जारी रखने के लिए सना ने ये सब कुछ करतूत की? सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक अफेयर की वजह से हुआ या फिर इसका कोई और बड़ा मकसद था। तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ की मुस्कान की भी डरावनी कहानी। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि पूरे मेरठ में और तो और पूरे देश में खौफनाक कहानी बनकर ये सामने आई थी, जहां मुस्कान ने अपने ही बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके शव के 18 टुकड़े किए और फिर ड्रम में सीमेंट के घोल से भर दिया। आपको बताएं कि एक ऐसा ही केस औरैया से भी सामने आया था। वहां पर पत्नी ने अपने पति को मरवाने के लिए अपने ही बॉयफ्रेंड को सुपारी दी थी 2 लाख की। अब सवाल है कि क्या ये महज संयोग है या फिर ये सारी घटनाएं एक खतरनाक लहर का हिस्सा है? क्या समाज में विश्वास और रिश्तों का कोई अस्तित्व बचा है या फिर नहीं? अब लोग एक दूसरे की जान लेने तक जा रहे हैं। ये सवाल हमें सोचने पर यह मजबूर करता है कि क्या अब समाज में बस इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी?
फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।